नमस्कार। मैं विनोद चाहर जेएसबीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 हिंदी और पाठ नंबर 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। इसके जो 4 पद थे, इसकी जो 4 चौपाइयां थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अंतिम 2 चौपाइयां 5वीं और 6वीं चौपाई है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और यह संवाद जनक दरबार का है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, जब राम के हाथों से धनुष टूट जाता है, शिव धनुष। तो देखिए आगे चर्चा करते हैं। और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत चल रही है, लक्ष्मण अपनी व्यंग्योक्तियों से, अपने व्यंग्य वचनों से बार बार परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे हैं, यानी ऐसी चुटीली बातें कहते हैं जिन चुटीली बातों को सुनकर परशुराम भड़क जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। तो देखिए चर्चा करते हैं इसकी। क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि तुम है तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तुम है तो, तुम तो कालू, कालू का अर्थ होता है मृत्यु। हाक, हाक जनु लावा जैसे घेर कर लाना, हाक जनु लावा जैसे घेर कर लाना, कि तुम तो क्या कर रहे हो, तुम तो कालू जनु हाक लावा, तुम तो जैसे क्या कर रहे हो, तुम तो जैसे मृत्यु को घेर कर ला रहे हो, तुम तो जैसे मृत्यु को घेर कर ला रहे हो। बार बार मोही, मुझे, लागी, लगना, बोलावा, बुलाना। और लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बार बार क्या कर रहे हो, उस मृत्यु को बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, मृत्यु को बुला रहे हो। यानी लक्ष्मण परशुराम जी को कहता है, लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मृत्यु को मेरे लिए क्या करके ला रहे हो, घेर करके ला रहे हो, उसे हाँक करके ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत सुनकर लखन के, लक्ष्मण के वचन, वचन कठोरा, कठोर। और इस प्रकार के लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, सुनत लखन के कठोर वचन कठोरा, लक्ष्मण है उनके कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशु सुधारी, परशुराम सुधारते हैं, धरेऊ धारण करना, कर हाथ घोरा भयंकर। यानी परशुराम सुधारी, परशुराम संधान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परशुराम संधान कर लेते हैं। और परशुराम संधान किसका करते हैं? फरसे का करते हैं। यानी परशुराम है वो क्रोधित होकर क्या करते हैं, अपने हाथ में, कर यानी हाथ, अपने हाथ में क्या करते हैं, फरसे का संधान कर लेते हैं। यानी मारने के लिए, जैसे फरसे को मारने के लिए जैसे तैयार हो जाते हैं, फरसे का संधान कर लेते हैं, फरसे को बिल्कुल प्रहार करने की पोजीशन में, उस स्थिति में ले आते हैं। और क्या कहते हैं, सभा में जो लोग बैठे हुए हैं, सभा में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कहते हैं। तो देखिए सभा में बैठे लोगों को क्या कहते हैं, अब जनी देई दोसु मोही लोगू। अब जनी यानी मत देई, देना, दोसु दोष, मोही मुझे लोगो लोगो। और क्या कहते हैं, सभा में बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि लोगों, सभा में उपस्थित लोगों, अब मुझे क्या मत देना, अब मुझे दोष मत देना। किस बात का दोष मत देना? क्या कर रहे हैं यहाँ पर परशुराम है, वो फरसे का संधान कर रहे हैं, यानी लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, सभा में उपस्थित लोगों को कहते हैं कि अब मुझे दोष मत देना, अब मुझे दोष मत देना। यानी किसका दोष मत देना? लक्ष्मण की हत्या का दोष मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि कटुवादी बालकू बद जोगू, कटुवादी, कठोर वचन बोलने वाला बालक बद जोगु, वध करने योग्य। क्यों दोष क्यों मत देना? क्योंकि ये कठोर वचन बोलने वाला बालक कैसा है, वध करने योग्य है। क्योंकि ये कठोर वचन बोलने वाला जो बालक है ये वध करने योग्य है। और क्या कहते हैं आगे, बाल बिलो की बहुत में बाचा, कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, बाल बिलो की, बाल बालक बिलो की देखकर या समझकर बहुत बहुत बार मैंने बाचा बचाया। कि इस बालक, इसको बालक समझकर
लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि लक्ष्मण को बालक समझकर मैंने क्या किया है, इसको बहुत बार बचाया है। लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि मैंने इसको बालक समझा, ये छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, और इसे बालक समझकर मैंने क्या किया है, बहुत बार बचाया है। अब यहू मरनिहार बा साचा, अब यहू यह मरनिहार, मरने के भाल लायक साचा वास्तव में, और अब ये वास्तव में किसके लायक है, अब ये वास्तव में मरने के ही लायक है, मरने के ही योग्य है। अब इसकी स्थिति ये है कि इसे मारना ही पड़ेगा। अब जिस प्रकार की ये बातें कर रहा है, उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये वास्तव में किसके योग्य है, मरने के योग्य है, ये वास्तव में मरने के लायक। अब इस प्रकार से परशुराम क्रोधित होकर बिल्कुल उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बीच बचाव करने के लिए कौन आते हैं, तब बीच बचाव करने के लिए विश्वामित्र आते हैं। तब बीच बचाव करने के लिए विश्वामित्र आते हैं, और देखिए विश्वामित्र आकर उनको क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक है यानी विश्वामित्र, कौशिक किसको कहा गया है, विश्वामित्र को। कौशिक कहा, विश्वामित्र ने कहा, क्षमीय क्षमा करो अपराधु अपराध। विश्वामित्र बीच बचाव करते हुए आते हैं, बीच बचाव करने के लिए आते हैं, और क्या कहते हैं कि उनको कहते हैं, विश्वामित्र ने कहा क्षमीय अपराधु, विश्वामित्र ने कहा कि अपराधों के लिए क्या करो, क्षमा करो, अपराधों के लिए क्षमा करो। क्यों, क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु। क्यों, क्योंकि बाल दोष, बालकों के दोष, गुण गुण गण ही गणना ने नहीं साधु संत। क्यों, क्योंकि बालकों के गुण दोषों की जो संत लोग होते हैं या जो साधु लोग होते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, गणना नहीं करते। बालकों के गुण दोषों की, कि बालक है, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या दोष हैं, इन सभी की जो संत लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो गणना नहीं करते हैं। तो परशुराम क्या कहते हैं, खर कुठार में अकुरण को ही, अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। क्या कहते हैं कि खर खुटार में यानी तेज फरसे में, खर खुटार में तेज फरसे में, अकरुण अकरुणा को ही क्रोधित। परशुराम क्या कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं कि ये मेरा जो तेज फरसा है, ये जो मेरा तेज फरसा है, इसमें कैसा भाव है, अकरुणा का, अर्थात इसमें दुख का भाव नहीं है, इसमें करुणा का भाव नहीं है। अगर इस फरसे से लक्ष्मण का वध भी हो जाता है ना, तो कह रहे हैं कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। मेरे इस फरसे से अगर लक्ष्मण का वध भी हो जाता है तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे इस फरसे में अकरुणा का भाव है, अकरुणा का भाव है, इसमें करुणा का भाव नहीं है, इसमें दुख का भाव नहीं है। और साथ ही साथ कि ये मेरा फरसा कैसा है, कोही यानी क्रोधित, और इसका स्वभाव कैसा है, क्रोधित। और क्या कह रहे हैं आगे, अपराधी गुरुद्रोही, आगे सामने अपराधी है, कैसा अपराधी है, गुरुद्रोही, गुरु का विद्रोह करने वाला, गुरु का दुश्मन। और क्या कहते हैं, और अभी मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, अभी मेरे सामने गुरु का अपराधी खड़ा हुआ है, वो अपराधी खड़ा हुआ है जिन्होंने क्या किया है, मेरे गुरु का विद्रोह किया है, मेरे गुरु से दुश्मनी मान ली है, और वो अपराधी मेरे सामने खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और फिर क्या कहते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं, छोड़ो छोड़ता हूं बिनु मारे, बिना मारे। और फिर परशुराम है वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस बालक को मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, किस स्थिति में, बिना मारे। कि इस बालक को उत्तर देते हुए परशुराम जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस बालक को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूं। उत्तर किसको देते हुए कहते हैं, छोड़ने की बात किसने कही थी, विश्वामित्र ने कही थी। किसने कही थी, विश्वामित्र ने कही थी। तो परशुराम जी किसको उत्तर देते हुए कहते हैं, तो परशुराम जी विश्वामित्र को ही उत्तर देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं कि छोड़ो बिनु मारे, हे विश्वामित्र, विश्वामित्र को उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस बालक को मैं क्या कर रहा हूं, बिना मारे छोड़े रहा हूं। किस प्रकार से, केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक विश्वामित्र शील आदर्श तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र तुम्हारे आदर्शों के कारण ही मैं क्या कर रहा हूं, इस बालक को जिंदा छोड़ रहा हूं। विश्वामित्र को उत्तर देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र तुम्हारे आदर्शों के कारण मैं इस बालक को क्या कर रहा हूं, बिना मारे अर्थात जिंदा छोड़ रहा हूं। अगर तुम नहीं कहते तो मैं क्या करता,
न तय यही काटी कुठार कटोरे, न तय नहीं तो यही यही काटी काट देता कुठार तेज कठोर, कुठार सॉरी कुठार फरसा कठोरे कठोर। नहीं तो मैं क्या करता, अगर तुम बीच बचाव नहीं करते ना, तुम नहीं कहते ना, तो मैं क्या करता, तो मैं अपने इस तेज फरसे से, अपने इस कठोर फरसे से क्या कर देता, यही इसको काट देता, कि ये जो लक्ष्मण है ना, इसको मैं यही काट देता, अभी इसका यही वध कर देता। और जब वध कर देता तो क्या होता, गुरु ही उरिन होतु श्रम थोड़े, गुरु के उरिन ऋण से मुक्त होतु, हो जाता श्रम थोड़े, थोड़ी मेहनत में ही, और क्या हो जाता, अभी थोड़ी सी ही मेहनत में मैं क्या हो जाता, गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। अभी थोड़ी सी ही मेहनत में मैं गुरु के ऋण से क्या हो जाता, ऋण हो जाता, अर्थात गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। कि आप बीच बचाव करते हुए नहीं आते ना, आप बीच बचाव नहीं करते ना, तो मैं इस बालक को यहीं पर अपने इस तेज फरसे से, अपने इस कुठार से काट देता, और अभी थोड़ी सी ही मेहनत में क्या हो जाता, अभी थोड़ी सी ही मेहनत में मैं क्या हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अभी थोड़े से ही प्रयास में, अभी थोड़ी सी ही मेहनत में मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, अब जब इस प्रकार की स्थिति को देखते हैं, विश्वामित्र है वो इस प्रकार की स्थिति को देखते हैं, तो विश्वामित्र को भी परशुराम जी को इस प्रकार से देखकर कुछ अजीब सा लगता है, और वो मन ही मन कुछ सोचते हैं। तो देखिए क्या सोचते हैं, गादी सुनु कह हृदय हंसी, गादी सुनु गादी का पुत्र, गादी सुनु यानी गादी का पुत्र, और गादी का पुत्र कौन था, विश्वामित्र। गादी का पुत्र कौन है, विश्वामित्र। यानी गादी सुनु किसको कहा जाता है, तो गादी सुनु कहा जाता है विश्वामित्र को। किसको कहा जाता है, विश्वामित्र को। तो गादी सुनु कह हृदय हंसी, गादी सुनो विश्वामित्र कह सोचते हैं हृदय, हृदय में हंसी हंसकर। तो विश्वामित्र परशुराम की स्थिति को देखकर मन ही मन हंसते हैं, मन ही मन हंसते हैं, और सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मुनि हरि अरे हरि अरे सूज, मुनि मुनि को हरि अरे हरा ही हरा सूज दिखाई देना। और वो मन ही मन सोचते हैं कि मुनि परशुराम को तो आज क्या दिखाई दे रहा है, मुनि परशुराम को तो आज केवल और केवल हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। मुनि परशुराम को तो आज चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का आशय यह है कि मुनि परशुराम है वो अपने आप को ही यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो योद्धा खड़े हुए हैं, योद्धा बैठे हुए हैं, उनमें मुनि परशुराम है वो केवल और केवल अपने को क्या समझ रहे हैं, केवल और केवल अपने को ही वो यहाँ पर शक्तिशाली समझ रहे हैं, बाकी सबको क्या समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं। अयमय खांड न उखमय, अयमय लोहे से निर्मित, अयमय लोहे से निर्मित, खांड यानी तलवार, खांड यानी तलवार। और खांड किसको कहा जाता है, शक्कर को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शक्कर को कहा जाता है। ने नहीं उखमय, उखमय का अर्थ होता है गन्ने से निर्मित। अजहू आज ने नहीं बूझ जानकारी, अबूझ अनजान। और फिर क्या सोचते हैं वो मन ही मन कि अयमय खांड न उखमय, ये बात किसके लिए कही गई है, ये बात राम और लक्ष्मण के लिए कही गई है, ये बात राम और लक्ष्मण के लिए कही गई है। अयमय यानी लोहे से निर्मित, खांड यानी तलवार, कि राम और लक्ष्मण किसके समान है, राम और लक्ष्मण लोहे से निर्मित तलवार के समान है। राम और लक्ष्मण लोहे से निर्मित तलवार के समान है। खांड शक्कर ने नहीं उखमय गन्ने से निर्मित, ये किसके समान नहीं है, ये गन्ने से निर्मित शक्कर के समान नहीं। राम और लक्ष्मण लोहे से बनी तलवार के समान है, यानी ये भी क्या है, कठोर है, ताकतवर है, कठोर है, ताकतवर है। कि राम और लक्ष्मण है वो भी लोहे से बनी हुई तलवार के समान कठोर है, ये भी शक्तिशाली है। ये भी जो गन्ना होता है उस गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर के समान कमजोर नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, अजहु आज, आज मुनि परशुराम को क्या नहीं है, इनके बारे में जानकारी नहीं है, इनके बारे में क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। वो इनकी जानकारी
इनको जानकारी नहीं है, वो आज इनसे क्या है, अनजान है, अपरिचित, यानी इनकी शक्तियों से क्या है, अपरिचित। विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण है ना, वो भी किसके समान है, लोहे से बनी हुई तलवार के समान कठोर हैं। वो इतने कमजोर नहीं है, गन्ने से बनी हुई जो शक्कर है ना, उस शक्कर के समान कमजोर नहीं है। जिस प्रकार से शक्कर कमजोर होती है, निर्बल होती है, उसके समान नहीं है। वो भी कैसे हैं, शक्तिशाली हैं। और मुनि परशुराम को आज इनके बारे में क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। वो इनसे क्या है, इनकी शक्ति से क्या है, अनजान है, अपरिचित। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। जब परशुराम जी ये कह रहे हैं ना कि है विश्वामित्र, तुम्हारे आदर्शों के कारण मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, तुम्हारे आदर्शों के कारण लक्ष्मण को मैं जिंदा छोड़ रहा हूं, राम को जिंदा छोड़ रहा हूं। तो इन बातों से, अब इन बातों को सुनकर लक्ष्मण है वो मुनि परशुराम को क्या कहते हैं, तो देखिए, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, कहे कहते हैं लखन लक्ष्मण मुनि है मुनिवर शीलु, आदर्श तुम्हारा तुम्हारा, कौन नहीं जानता विदित जानकार संसारा संसार। कि हे मुनिवर, तुम्हारे आदर्शों को कौन नहीं जानता। हे मुनिवर, लक्ष्मण कहते हैं, किसको कहते हैं, मुनि परशुराम को कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे आदर्शों को कौन नहीं जानता, तुम्हारे आदर्शों को तो सारा संसार जानता, तुम्हारे आदर्शों से तो सारा संसार जानकार है, तुम्हारे आदर्शों को सारा संसार जानता है। मातु पिता ही उरिन भय नीके, और ये बात कही है क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अभी मैं थोड़े से ही प्रयास में, थोड़ी सी मेहनत में क्या हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग्य कर रहे हैं, और लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं, माता पिता ही उरिन भय नीके, कि माता पिता ही, माता पिता के उरिन ऋण से मुक्त भय हो गए, नीके अच्छी तरीके से, कि तुम माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए, अच्छी तरीके से मुक्त हो गए। कि तुम माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए, बहुत ही अच्छी तरीके से मुक्त हो गए। माता पिता का तो तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर्ज चुका दिया। ये बात क्यों कहते हैं, ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि लक्ष्मण को पता था इस बात का, किस बात का पता था, कि मुनि परशुराम है, उन्होंने अपनी माता का वध किया था, अपनी माता का शीश काट दिया था। तो इस बात से लक्ष्मण है वो परिचित थे, उनको पता था। और फिर उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए, उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की बात कहते हैं कि हाँ, आपने माता पिता की, गुरु का ऋण ही रहा है, गुरु का ऋण ही रहा है, माता पिता का ऋण तो आपने अच्छी तरीके से चुकाया ही है। अभी थोड़ी देर पहले आप इस प्रकार की स्थिति में भी पहुंच गए थे कि गुरु का ऋण भी चुका रहे थे। गुरु ही ऋणु रहा, सोचो बढ़ जी के। और अब आप पर कौन सा ऋण रहा है, कि माता पिता के ऋण को तो आपने अच्छी तरीके से चुका दिया, अब आप पर कौन सा ऋण रहा है, अब आप पर एक ऋण रहा है, और वो कौन सा है, गुरु ऋण। गुरु ऋण रहा है, सोचो, सोच रहे हो, बढ़ जी के, बढ़ गया है जो, और अब आप उसी के बारे में सोच रहे हो जो क्या हो गया है, बढ़ गया। अब आप पर गुरु का ऋण है जो सबसे बड़ा है, अब आप पर एकमात्र गुरु का ऋण रहा हुआ है जो सबसे बड़ा है, और उसके बारे में तुम क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि गुरु का ऋण रहा हुआ है, वो आप पर बहुत बड़ा ऋण है, वो बहुत बढ़ गया है। सो जनु हमरे ही माथे काटा, सो वो जनु जैसे हमारे ही माथे काटा, माथे काटा, माथे काटना यानी दोषारोपण करना। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका दोषारोपण भी आप हमारे ऊपर ही कर रहे हो, यानी वो भी हमारे माथे ही काट रहे हो, अर्थात हमारे ही ऊपर उसका आरोप लगा रहे हो कि गुरु का ऋण रहा हुआ है, और गुरु का ऋण रहा हुआ है आप पर, उसका आरोप आप किस पर लगा रहे हो, हमारे ऊपर लगा रहे। हमें ऐसा लगता है जैसे उसके लिए भी दोषी हम ही है, आप पर गुरु का ऋण रहा हुआ, उसके लिए दोषी हम ही है। दिन चली गए, ब्याज बढ़ बाटा, दिन चली गए, और आप पर गुरु का ऋण चढ़े हुए क्या हो गया है, बहुत दिन व्यतीत हो गए, बहुत दिन हो गए, इसलिए ब्याज बढ़ बाटा, इसलिए ब्याज ब्याज भी क्या हो गया होगा, बहुत अधिक बढ़ गया होगा, इसलिए ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनी है व्यवहारिया बोली, इसलिए अब आप क्या कीजिए, इसलिए अब आप क्या कीजिए, अब आनीय लाओ, अब आनीय, आनीय यानी लाओ, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला बोली बुलाकर। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप आनीय लाओ, व्यवहारिया हिसाब किताब रखने वाला बोली बुलाकर। अब आप क्या कीजिए, किसी हिसाब किताब रखने वाले को या किसी लेखा जोखा रखने वाले को बुला करे,
लाइए। क्यों बुला कर लाइए? क्योंकि अब आपको हिसाब करवाना है। अब आपको हिसाब करवाना है, ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है, हिसाब करवाना है, तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को, लेखा जोखा रखने वाले को बुला कर लाओ और उससे क्या करवाओ, हिसाब करवाओ। और जो भी आपका बनेगा, जो कुछ भी बनेगा, मूल और ब्याज तुरंत देऊं, तुरंत देता हूं। मैं थैली खोली, थैली खोलकर, और जो हिसाब किताब करने वाला आएगा, जो हिसाब किताब करेगा, जो कुछ बताएगा, आपका मूल और ब्याज दोनों में क्या कर दूंगा, तुरंत ही थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब जब लक्ष्मण इस प्रकार की बात कहते हैं, किसको कहते हैं, परशुराम को, तो परशुराम को क्रोध आ जाता है। सुनी सुनकर कटु वचन, कठोर वचन, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर कुठार सुधारा। मुनि परशुराम क्या कर लेते हैं, फरसे का संधान कर लेते हैं। मुनि परशुराम है, वो फरसे का संधान कर लेते हैं। और जैसे ही फरसे का संधान करते हैं मुनि परशुराम, सभा में बैठे हुए लोगों को लगा कि अब की बार तो परशुराम लक्ष्मण को मार ही देंगे, अब की बार तो उनका वध कर ही देंगे। तब हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा पुकारा, सब सभा पुकारा, यानी सभा में बैठे हुए सारे लोग हाय हाय की पुकार करने लगते हैं, अर्थात बचाओ बचाओ की पुकार करने लगते। सभा में बैठे हुए सारे लोग बचाओ बचाओ की पुकार करने लगते हैं। अब लक्ष्मण अपनी हरकतों से आप पर भी बाज नहीं आ रहे। मुनि परशुराम ने उनको मारने के लिए फरसे का संधान कर लिया है। सभा में बैठे हुए लोग बचाओ बचाओ की पुकार कर रहे हैं। उनको लगता है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे मुनि परशुराम अब की बार लक्ष्मण का वध कर ही देंगे। लेकिन लक्ष्मण फिर भी नहीं रुकने वाले हैं। भृगुबर परशु देखाऊ मोही, और क्या कहते हैं, भृगुबर परशुराम, परशु फरसा देखाऊ, दिखाना मोही मुझे। और परशुराम को कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, विप्र विचारी ब्राह्मण जानकर या ब्राह्मण समझकर बचो, बचना नृपद्रोही, राजाओं के दुश्मन। और क्या कहते हैं कि अरे राजाओं के दुश्मन, नृपद्रोही, अरे राजाओं के दुश्मन, अरे राजाओं के दुश्मन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परशुराम ने खुद ने कहा है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं, सबसे बड़ा दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। इसलिए परशुराम को लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, नृपद्रोही, यानी राजाओं के दुश्मन की। अरे राजाओं के दुश्मन, मैं बच रहा हूं। क्यों बच रहा हूं, मैंने आपको क्या समझा है ब्राह्मण, कि अरे राजाओं के दुश्मन आप ब्राह्मण हो, अरे राजाओं के दुश्मन आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे बच रहा हूं, इसलिए मैं आपका वध करने से, आपसे लड़ाई करने से क्या कर रहा हूं, बच रहा हूं। मिले ने कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। मिले न मिले नहीं कबहू कभी सुभट महान योद्धा, कि हे मुनिवर, रन युद्ध मैदान में, कि हे मुनिवर, आपको कभी युद्ध मैदान में कौन नहीं मिले, महान योद्धा नहीं मिले। कि हे मुनिवर, युद्ध मैदान में कभी आपका किसी अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा। हे मुनिवर, महान योद्धा से आपका युद्ध मैदान में कभी पाला नहीं पड़ा। अगर युद्ध मैदान में किसी महान योद्धा से पाला पड़ गया होता ने, तो इस प्रकार की बातें नहीं करते। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, घर में ही शक्तिशाली होना। कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही क्या बने हुए हो, शक्तिशाली बने हुए हो। हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही क्या बने हुए हो, शक्तिशाली बने हुए हो। हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही शक्तिशाली बने हुए हो। युद्ध मैदान में कभी आपका किसी महान योद्धा से या अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा। अगर किसी महान योद्धा से या अच्छे योद्धा से पाला पड़ता, तो आप इस प्रकार की बातें नहीं करते। अब लक्ष्मण जब इस प्रकार की बात कहते हैं, तो सभा में बैठे हुए लोग क्या कहते हैं, अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कही, गलत कहा, सब लोग पुकारे पुकारते। तो सभा में बैठे हुए सारे लोग क्या कहते हैं कि ये बात लक्ष्मण ने अनुचित कही है, गलत कही है। लेकिन लक्ष्मण ने जो ये बात कही है ना, ये गलत है। कौन सी बात है, ये बात ऊपर वाली बात कि हे मुनिवर, आपका कभी युद्ध मैदान में किसी महान योद्धा से पाला नहीं पड़ा। आप तो अपने घर में ही शक्तिशाली बने हुए हैं। आप अपनी शक्तियों पर इतना अहंकार कर रहे हैं ना, किसी महान योद्धा से पाला पड़ता तो आपकी अकल ठिकाने आ जाती। रघुपति सयन ही लखनऊ नेवारे। अब जब सभा में बैठे लोग सारे ये कहते हैं कि लक्ष्मण गलत बोल रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं,
तब रघुपति राम सयन ही संकेतों से लखनऊ लखन निवारे रोकना। तब श्री राम तब श्री राम क्या करते हैं, अपनी आंखों के संकेतों से, अपनी आंखों के संकेतों से क्या करते हैं, लक्ष्मण को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, यानी आगे कुछ भी कहने से लक्ष्मण अब इस प्रकार के व्यंग्य वचन न कहे, इसके लिए क्या करते हैं, राम अपनी आंखों के संकेतों से उसे रोकते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन उत्तर लक्ष्मण के उत्तर आहुति, आहुति सरिस समान, कि लक्ष्मण के उत्तर है ना, लक्ष्मण के उत्तर हैं वो किसके समान है, आहुति के समान है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। भृगुबर परशुराम कोपु क्रोध कृषाणु आग, और परशुराम का क्रोध है वो किसके समान है, आग के समान है। यानी हो क्या रहा है, परशुराम कुछ कह रहे हैं, उसके बदले में लक्ष्मण जो कुछ भी कह रहे हैं, उनके द्वारा कही गई बात को सुनकर क्रोध किसका भड़क रहा है, परशुराम का भड़क रहा है। तो कहा गया कि लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तरों को किसके समान बताया गया है, यज्ञ, यज्ञ की जो अग्नि होती है, उस अग्नि में जैसे ही आहुति दी जाती है तो आग क्या होती है, तेज होती है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, लक्ष्मण जैसे ही उत्तर दे रहे हैं, लक्ष्मण जैसे ही उत्तर दे रहे हैं, परशुराम का क्रोध भड़क रहा है, परशुराम का क्रोध तेज हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण के उत्तरों को तो किसके समान बता दिया गया है, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति के समान बता दिया गया है। और जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, आग तेज होती है, तो उस जैसे वो आग तेज होती है, उसी के समान परशुराम का क्रोध तेज होता है। इसलिए कहा गया कि लक्ष्मण के उत्तर किसके समान है, आहुति के समान है, और परशुराम का क्रोध आग के समान है। बढ़त देखी जल सम, बढ़त देखी बढ़ता देखकर जल सम, जल के समान वचन वचन बोले बोलते हैं रघुकुल भानु राम। रघुकुल है उसके प्रमुख, रघुकुल के शिरोमणि, रघुकुल के सूर्य कौन है, श्री राम है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में इस क्रोध को लगातार बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचन कौन बोलते हैं, राम। और राम जो शांत व्यवहार के, राम जो शांत व्यवहार के हैं, वो जल के समान शीतल वचन बोलकर क्या करते हैं, दोनों के बीच के विवाद को रोक। इसी के साथ यह पाठ कंप्लीट होता है। आप इसी प्रकार से अगले पाठों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।